हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेंस 2025 के क्वेश्चंस करेंगे ऑन द चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर इट इज, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा हमें मिलेंगे, लेकिन कुछ नया नहीं। अगर हमने वो सारी चीजें की हुई है ना, पीवाईक्यूज किए हुए हैं, कुछ भी 2-3 साल के भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, देन इट इज इनफ। एंड थ्योरी के साथ तो सफिशिएंट एक्सपोजर आपको मिल ही जाता है। अभी हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहना चाहिए टू क्रैक देम। ठीक है, लुक एट फर्स्ट वन। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉजिटिव फंक्शन। I1 है जिसमें एक अननोन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, I2 में भी अननोन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्लियरली I1 एंड I2 के इंडिविजुअल वैल्यूज तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको I1 एंड I2 के वैल्यूज नहीं पूछे जाते, आपको एक को इन टर्म्स ऑफ द अदर लिखने के लिए कहा जाता है। तो दैट इज सिंपल, आपको रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आपको दोनों में से जो भी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग है वहां से बिगिन करना है और उसको दूसरे का लुक देने की कोशिश करना है। दैट्स इट, ये हमारा सिंपल वर्क रहता है। तो इन दोनों में क्लियरली हम इसी से ही बिगिन करेंगे और इसको ये लुक देने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स है, यहाँ f के अंदर 2x इंटू 1 माइनस 2x है। तो सबसे पहला काम बनता है, ये हमें 2x नहीं चाहिए, हमें उसे x के फॉर्म में देखना है। सो विल इमीडिएटली टेक यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज t इज इक्वल टू 2x। तो ये हमारे लिए 2x है जो कि t बन गया t। तो dx विल बी हाफ dt। अब I1 को लेट अस राइट इन टर्म्स ऑफ t। सो t f ऑफ f के अंदर t इंटू 1 माइनस t, परफेक्ट, एंड dt बाई 2, ये जो 1 बाई 2 है इसे आई एम राइटिंग इट आउटसाइड। अब इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में हम सब्स्टिट्यूशन तो कर लेते हैं लेकिन लिमिट हम पुराने वाले छोड़ देते हैं। सो लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल, सो इट विल बी -1 बाई 2 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स, परफेक्ट। अब हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि लिमिट सेम आ चुका है, f के अंदर वाला पार्ट सेम है और ये जो बाहर है वो f के बाहर है, तो उसे तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो हम इमीडिएटली उसे कैंसिल आउट करने के लिए, उसे उसके प्रेजेंस को खत्म करने के लिए वी यूज शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, a प्लस बी माइनस टी, मतलब 1 माइनस टी टी के जगह पे। सो इट विल बी हाफ -1 टू 2, दिस इज 1 माइनस टी। f के अंदर देखेंगे 1 माइनस टी, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस टी, दैट बिकम्स टी। तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, तो मैं t को पहले ही लिख लेती हूँ लाइक दिस, परफेक्ट। अब हम दोनों फॉर्म्स ऑफ i को ऐड करेंगे, I1 है, so we get 2I1 is equal to 1 by 2 आया कॉमन, ये वाला पार्ट दोनों के पास है, कॉमन आ गया, t प्लस 1 माइनस टी 1 बन जाता है, तो रह गया -1 to 2 f ऑफ t इंटू राइट। एंड इंटीग्रेशन में नेम ऑफ वेरिएबल डमी होता है, तो हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, एक ही है। सो दिस इज I2 फॉर अस। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा I2 अपॉन I1, तो I1 इधर 2 इधर, क्लियरली द आंसर इज 4। वेरी वेरी एलिमेंटरी लेवल ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, इट सेज द इंटीग्रल, मॉड्यूलस का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर मॉड को लेके किसी बच्चे में फियर है तो उसे पहले रिमूव कर ले, क्योंकि मॉड हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, दे वेरी वेरी इजी फंक्शन, उनके रिलेटेड कोई फियर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। अगर फियर होगा तो हम इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाएंगे और हो सकता है वो करेक्ट आंसर तक हम पहुंच भी ना पाए, अदरवाइज इट इज वेरी एलिमेंटरी। लुक एट, यहाँ पे पूरे में मॉड है बच्चा, जब पूरे में मॉड है तो हम इमीडिएटली एक चीज को ट्राई करेंगे, क्या ये इवन फंक्शन है, क्योंकि जो लिमिट है नेगेटिव टू पॉजिटिव तक है, -1 से 1 उस तरह का नहीं है, -a से a टाइप का नहीं है, लेकिन कन्वर्ट तो किया जा सकता है। जैसे ये है तो मैं इसे -1 to 1 प्लस 1 to 3/2 ऐसे तो लिख सकती हूँ, है ना। तो चेक करो, इट इज केस ऑफ एन इवन फंक्शन, राइट। तो इवन फंक्शन है तो हम इसे -1 से 1, 1 to 3/2 ऐसे लिख देते हैं, और -1 से 1 वाले पार्ट को हम 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 तो लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा काम बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि नेगेटिव वाला जो लिमिट था ना, नेगेटिव पोर्शन था इंटीग्रल का, वो तो रिमूव हो गया। अब ये है 1 to 3/2। अब मॉड को रिमूव करना है तो हमें देखना होगा कि इसका साइन क्या है।
तो 0 से 1 तक में ये तो है पॉजिटिव, ये 0 to पाई, साइन 0 से पाई तक में पॉजिटिव कहो नॉन नेगेटिव कहो, राइट, बट मॉड के अंदर नॉन नेगेटिव वैल्यू है, सो इट विल कम आउट टू बी पाई स्क्वायर, जिसे हम बाहर मूव कर देते हैं, x साइन पाई x। परफेक्ट। अब 1 से 3/2 की बात करते हैं, उसमें ये पॉजिटिव है एंड पाई एक्स विल बी पाई टू 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, पाई स्क्वायर को तो हम बाहर मूव कर देते हैं और इस तरह से माइनस साइन, ठीक, सो इट इज x साइन पाई x dx। अब एक एडवांटेज हमें यहाँ पे ये भी मिलता है कि आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो इसमें यूज करना है, इंटीग्रेट करने के लिए मिक्सचर का इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी आएगा वो इन दोनों में सेम रहेगा, जस्ट दैट लिमिट विल बी डिफरेंट, ठीक। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप जैसे भी करते हैं वैसे करें। आई विल यूज द शॉर्टकट दैट आई हैव टोल्ड यू, सो x साइन पाई x, इसे डिफरेंशिएट किया, इसे इंटीग्रेट किया, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्दर, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं अपॉन पाई स्क्वायर, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, तो ओवरऑल ये जो इंटीग्रल हमें मिला है वो है -1/पाई x cos पाई x, एंड दो माइनस से ये हो गया प्लस साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, एंड लिमिट है 0 to 1। पूरा चीज पहले एक बार में लिख लेते हैं, देन माइनस पाई स्क्वायर, सेम चीज, सो -1/पाई x cos पाई x प्लस साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट है 1 to 3/2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि गलतियों का चांस हो जाता है अदरवाइज, ठीक है। जब हम अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे 1, देन इन दैट केस दिस बिकम्स 1 cos पाई, cos पाई का वैल्यू होता है -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/पाई, एंड यही वाला पार्ट पहले लोअर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इवैल्यूएट कर लेते हैं, 0 है तो x है यहाँ पे, तो ये 0 बन जाएगा, नथिंग टू राइट। अब इसे देखेंगे, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन पाई वो 0, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन 0 वो भी 0, तो ये पार्ट तो हो गया खत्म। सो 2 पाई स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देते हैं स्ट्रेट अवे 2 पाई इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। अब इस पार्ट पे आते हैं, 3/2 सिर्फ इस पार्ट पे पुट करना, ठीक है, ये एज इट इज रहने देना, 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग cos 3π/2 जिसका वैल्यू होता है 0, एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा cos पाई, वैल्यू इज -1, तो केयरफुली लिखेंगे -1/पाई एज इट इज, क्योंकि साइंस को लेके ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, एंड 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन 3π/2 इज -1, तो ये हुआ -1/पाई स्क्वायर, एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो है 0, ये पूरा माइनस पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये है -1/पाई, माइनस पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो इट इज पाई, एंड ये है माइनस पाई स्क्वायर, एंड हियर इट इज माइनस माइनस प्लस, पूरा कैंसिल होते हुए ये हमें दिया as 1, राइट। पुट देम टुगेदर, व्हाट वी गेट इज 2 पाई प्लस पाई प्लस 1, इट इज दिस, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है वैसे करने के लिए, बट ये जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत सिंपल है, अच्छे से करें बस। अदरवाइज भी देखो, अगर आप ये इवन वाला पार्ट नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्ट्रेट अवे पाई स्क्वायर को तो स्ट्रेट अवे मूव कर दो, एंड देन मॉड x साइन पाई x ऐसे लिख लो। हम इसी को ही ब्रेक कर रहे हैं, पहले इंटीग्रल तो आप कर ही लोगे। नाउ -1 से 0 तक में ये नेगेटिव होगा, मतलब ये जो मॉड है इसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, एंड इस मॉड के लिए -1 से 3π/2 के बीच में जो ब्रेकिंग पॉइंट्स आएंगे दे आर 0 and 1। दैट मीन्स क्लियर हो गया, इस पूरे को हमें ब्रेक करना है, -1 से 0 पे जाना है, 0 पे ब्रेक होगा, फिर 0 to 1, 1 पे ब्रेक होगा, सो 1 to 3/2, इस तरह से 3 इंटीग्रल में आप इसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखते हुए इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाता है, ट्रिग्नोमेट्री है,
अलजेब्राइक है, मिक्सचर है, तो अलजेब्राइक का कैंसलेशन हम कर सकते हैं. इमीडिएटली वी विल ट्राई यूजिंग शिफ्ट प्रॉपर्टी. तो 0 से पाई है तो x की पे पाई माइनस एक्स, सो पाई माइनस एक्स प्लस 3. साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर के अंदर है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डन. अब दोनों फॉर्म्स को हम ऐड करेंगे. आई एम टेकिंग दिस टू बी i, दिस इज i, दिस इज i, सो वी गेट 2i टू बी 0 टू पाई. ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, राइट. सो लेफ्ट विथ x प्लस 3 प्लस पाई माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, पाई प्लस 6 रह गया, उसे बाहर ही लिखते हैं इस तरह से. ठीक, अंदर है हमारे पास साइन एक्स डी एक्स एंड दिस इज 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स. अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, फंक्शन ऑफ कॉस एक्स है विद साइन एक्स डी एक्स, तो t इज इक्वल टू कॉस एक्स हम लेते हैं. लेकिन कॉस एक्स के साथ अगर कोई और रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट इंक्लूडेड है तो आप उस पूरे को ही सब्स्टिट्यूशन के साथ कंसिडर कर ले, बेटर रहेगा. ना भी करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आई प्रेफर यूजिंग दिस होल थिंग. सो t इज इक्वल टू √3 cos x, so dt is minus √3 sin x dx. तो ओवरऑल ये अब बन जाता है 2i है ये. ओके, सो पाई प्लस 6, लिमिट सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर द न्यू वेरिएबल. 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आएगा √3 एंड पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस √3. तो एक काम करते हैं, क्योंकि √3 टू माइनस √3 लिखेंगे उससे बेटर है, एक नेगेटिव साइन क्रिएट होगा और लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे. और वैसे भी dt के साथ एक नेगेटिव साइन है तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा. साइन एक्स dx आ जाएगा dt बाई √3, तो √3 यहाँ, दिस इज dt और नीचे है 1 प्लस t स्क्वायर, राइट. अब ये एक इवन फंक्शन है और अगर आप चाहो तो 0 से, वैसे आप एज इट इज भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव y अगर अवॉइड करने का मौका है तो वी शुड ऑलवेज टेक केयर, क्योंकि गलती का चांस वहां हो जाता है. तो ये 2 को हम यहां से नलिफाई कर देते हैं. सो वी हैव i इज इक्वल टू पाई प्लस 6 बाई √3. दिस इज tan इनवर्स ऑफ t, लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ √3 व्हिच इज पाई बाई 3, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, नथिंग टू राइट. ये हो गया. अब चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर है पाई बाई 3 √3 इंटू पाई प्लस 6 हियर. ठीक है, बस इतना सा ही काम है. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखने के लिए कई सारे कुछ दिख रहे हैं हमें, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये है एंड मिक्सचर ऑफ फंक्शन का प्रेजेंस, तो हमारी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि हम मिक्सचर से फ्री हो जाए अगर पॉसिबिलिटी है तो e पावर x e पावर माइनस एक्स है और यहाँ पे e पावर x इस पूरे के साथ है, e पावर माइनस एक्स इस पूरे के साथ है. और ये चीज जो है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और ये दोनों के पास है. तो पहला काम हम करेंगे कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 इंटू ई पावर x, और ये सेम है, कॉमन आ गया. सो मॉड x माइनस एक्स एंड यहाँ e पावर x, क्योंकि हमने कॉमन लिया है दोनों से, तो e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स. अब डिनोमिनेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के साथ. परफेक्ट. तो ये e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स, ये पार्ट तो हो गया कैंसिल एंड द लेफ्ट विथ ओनली दिस. अब आप देख सकते हैं जो मिक्सचर सेपरेट हो गया, इधर है हमारे पास अलजेब्राइक, इधर है एक्सपोनेंशियल. अब हम सेपरेटली इन्हें इंटीग्रेट करेंगे. सो e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स, -1 to 1, इसे मैं i1 ले लेती हूँ और इसे ले लेते हैं आज i2. हमारा आंसर होगा i1 प्लस i2. ठीक है, और लिमिट है -1 to 1, मॉड का प्रेजेंस है तो इमीडिएटली 0 पे हमें इसे स्प्लिट करना होगा. अब -1 से 0 के इंटरवल में मॉड x विल बिकम -x, तो ये हुआ -2x स्क्वायर रूट के अंदर. 0 से 1 में ये x होगा तो ये तो हो गया 0, खत्म. तो इतना सा काम है, कंप्लीट करते हैं. इसको देखते हुए हमें इमीडिएटली तो स्ट्राइक करता है कि शिफ्ट प्रॉपर्टी का यूज लेना है. a प्लस बी माइनस एक्स, वैसे ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल भी है, आप कर सकते हो इंडेफिनाइट के हेल्प से, लेकिन एक स्टेप में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं. देखो e पावर माइनस एक्स है, e पावर x दोनों का प्रेजेंस है, यहाँ e पावर x है. शिफ्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं. सो x के पे माइनस एक्स,
सो ई पावर माइनस एक्स और नीचे होगा ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स, राइट। दोनों को ऐड कर दें, सो 2i1 इज इक्वल टू 1 dx, क्योंकि ये दोनों सम अप होके 1 हमें देगा, तो 1 dx x, लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 2, तो i1 का वैल्यू तो आ गया 1, ठीक। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, दिस इज माइनस 2x होल पावर 1/2, सो माइनस 2x पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड डिवीजन बाय -2, राइट। लिमिट है -1 to 0, ये हुआ सिंप्लीफाई, -1/3 0, तो ये आ गया 0 एंड -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ रहा है 2 पावर 3/2, 2√2 लिख लेते हैं, डन। सो ये हो गया प्लस 2√2/3। अब आंसर देखते हैं, i1 प्लस i2 इज आवर आंसर, सो 1 प्लस 2√2/3, ठीक। नेक्स्ट, it says let f of x plus 2f of 1/x is this, तो f of x हमें सॉल्व करना आता है। यहाँ g of x है, g of 1/2 है, हमें g of x फाइंड करना होगा, अल्फा एंड बीटा को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिंपल सा लग रहा है। यहाँ पे प्रोसेस हमें पता है, x is to be replaced by 1/x, so f of 1/x plus 2 f of 1/1/x, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है हमने, राइट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड में है, और अगर हम रिलैक्स हैं तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से इजीली डेटा रिट्रीव कर सकता है, तो हम सोच सकते हैं ऑन द स्पॉट। अब दोनों के हेल्प से हमें f ऑफ x को सॉल्व करना है, तो f ऑफ 1/x को हमें कैंसिल करना है। यहाँ पे 2 f ऑफ 1/x है, यहाँ f ऑफ 1/x है, तो हम इसे 2 टाइम्स कर देते हैं, सो 2 f ऑफ 1/x प्लस 4 f of x 2/x स्क्वायर प्लस 10। अब दिस माइनस दिस करते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, 4f of x माइनस f of x इज 3f of x इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 10 माइनस 5 इट इज 5, तो f of x है हमारे लिए 1/3 ऑफ 2/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 5। f of x हमें मिल गया, तो एक काम करते हैं, अल्फा को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। सो वी आर सपोज टू इंटीग्रेट दिस विद इन द लिमिट 1 to 2, सो अल्फा इज 1/3 2/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रल, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 1 to 2। कंप्लीट कर लें, दिस इज 1/3 ऑफ 2/x स्क्वायर का इंटीग्रल, so x power -2 का इंटीग्रल, that is -1/x, so it is -2/x and minus x square, so x cube by 3, 5x, limit 1 to 2, so 1/3, -2 हम बाहर रखेंगे, 1/2 minus 1/1, 1/3 बाहर, 8 minus 1 7, 5 बाहर, 2 minus 1, so it is 5, like this, ठीक। तो ये पूरा चीज हो गया -1/2 इंटू -2 इट इज 1, तो ये 1 प्लस 5 इट इज 6, 6 माइनस 7/3, 6 माइनस 7/3, उसका 1/3, राइट, सो इट इज 11/9। ये हमारे लिए अल्फा है, क्वेश्चन कहता है 9 अल्फा क्या है, सो इट इज 11, राइट। अब हमें बीटा को सॉल्व करना है, उसके लिए g ऑफ x हमें चाहिए। हमारे पास जो रिलेशन है कुछ इस तरह से होता तो हमें डायरेक्टली पता है, तो g ऑफ x को फाइंड करने के लिए g ऑफ हाफ की हमें जरूरत है। जैसे इस वैल्यू का हमें पता चलेगा तो वी कैन फ्रेम g ऑफ x इमीडिएटली। तो g ऑफ हाफ फाइंड कैसे करेंगे, x की जगह पे हाफ पुट करना है, सो 2g ऑफ हाफ माइनस 3g ऑफ हाफ इज इक्वल टू x की जगह पे 1/2, सो वी गेट माइनस g ऑफ 1/2 इज 1/2, so g of 1/2 for us is -1/2। अब इस पूरे को देखें, we have twice of g of x is equal to x plus 3 times of g of half, so it is -3/2। g of x was x/2 minus 3/4।
हमें इंटीग्रेट करना है इन द इंटरवल 1 to 2. सो बीटा इज इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 3/4x, लिमिट है 1 to 2, इसे इवेल्युएट कर रहे हैं तो 4 minus 1 3 3/4 and this is minus 3/4 कैंसलिंग. सो बीटा का वैल्यू 0 है तो स्ट्रेट अवे आंसर आ गया 2 by 10. तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली देखो, इसमें इंटीग्रेशन का कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, ये जो फंक्शन में रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हमने किया उसी का ही नॉलेज चेक हो रहा है, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट. It says let the domain of the function f of x be a to b. तो हमें ये इंटीग्रेशन को पूरा करना है. फिर से क्वेश्चन डोमेन पे वर्क करने के लिए कह रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. ठीक, तो इसका डोमेन लेने के लिए दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0. यहीं पे सॉल्व करते हैं. ग्रेटर देन 0 बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन सेम. लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी बहुत ही एलिमेंटरी टॉपिक है. सो 4 power 0 इट इज 1. देन इस लॉग को अब हमें खत्म करना है, उसके लिए बेस 1 से बड़ा है तो सेम इनइक्वालिटी साइन. ग्रेटर देन 6 power 1, सभी को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, राइट. सो वी गेट +3 इज लेसर देन 0. सो x minus 1 into x minus 3 इज लेसर देन 0. तो x की वैल्यूज है 1 to 3. तो a हमारे लिए है 1, ये है 3, तो b माइनस a है 2. अब क्वेश्चन हमसे इतना सा पूछ रहा है 0 to 2, ये कितना सिंपल इंटीग्रेशन है. और वैसे भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का इंटीग्रल पर्टिकुलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करता हुआ, तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है. करना क्या होता है, x 0 to 2 ओपन इंटरवल ही लेना, अननेसेसरी कोई कॉम्प्लिकेशन पे आपको नहीं जाना है क्योंकि एट ए सिंगल पॉइंट कोई एरिया क्रिएट नहीं होता, डी का वैल्यू 0 ही आता है. तो 0 to 2 ओपन इंटरवल, इमीडिएटली इसका रेंज देख लो, वो है 0 to 4. अब देख लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू इस पर्टिकुलर इंटरवल में कौन कौन से हैं. तो एक्स स्क्वायर के जो इंटीजर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं वो ये है. कौन से एक्स के लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो हमें लिमिट अप्लाई करना होगा वो एक्स के लिए करना होगा. तो ये है √2 √3, राइट. तो ये हो गया हमारे स्प्लिटिंग पॉइंट्स. इन्हें असेंडिंग ऑर्डर पे लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. तो ये हुआ 0 to 1, देन 1 से √2, फिर √2 से नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट है √3, फिर √3 से आपको एंड ऑफ इंटरवल पे जाना है जो कि है 2, राइट. 0 से 1 x की वैल्यूज है इसके, तो x स्क्वायर होगा 0 से 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू है 0 dx, खत्म हो गया. x 1 से √2 में है तो x स्क्वायर 1 से 2 में होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होगा तो ये रह गया dx. x √2 से √3 में तो x स्क्वायर 2 से 3 में होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 है, 2 कांस्टेंट है, बाहर मूव कर दिया. x अगर √3 से 2 में है तो x स्क्वायर 3 से 4 में होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 हुआ, ओवर. अब आंसर लिखते हैं √2 -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस √2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस, राइट. अब हमें इसे प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ दीज आर नेचुरल नंबर्स, p q r आर नेचुरल नंबर्स, तो p देन √q √r इस फॉर्म में. ओके, तो यहाँ पे है 6, यहाँ है -1, तो ये हुआ 5. √2 यहाँ है, यहाँ -2 √2 है तो -√2, यहाँ 2 √3 है, यहाँ -3 √3 है, राइट. अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि p + q + r क्या होगा, मतलब 5 + 2 + 3. ठीक, नेक्स्ट. It is again same type ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्राइक मिक्सचर है. अल्जेब्राइक को फ्री करना है शिफ्ट प्रॉपर्टी के हेल्प से. सो I is equal to pi minus x, so 8 times of pi minus x. अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जब हम रिपीटेडली यूज में लेते हैं तो हमें एक्चुअली स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दोनों का एडेड फॉर्म क्या आएगा. लेकिन अगर लिखने में कंफ्यूजन होता है तो आप ये स्टेप लिख के करें. नाउ ऐड दिस 2, सो वी गेट 2y. लिमिट है 0 to pi. ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है, तो यहां रह जाता है x, pi minus x, तो x एंड माइनस एक्स कैंसिल, सिर्फ पाई रह गया.
सो 8 पाई में इसे बाहर मूव कर देती हूँ, और विद इन इंटीग्रेशन है 4 cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। अब देखो इंटरवल को छोटा बनाने का कोई मौका हम छोड़ेंगे नहीं, तो शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो, इफ यू आर गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन दैट सिंपली मीन्स इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मिडल, तो हम उसकी इंटरवल को आधा कर सकते हैं। तो पाई माइनस एक्स करते हैं तो ये गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन, इस 2 को तो आप कैंसिल ही कर दें, यू आर गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स हाफ द इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ठीक, आगे अगर हम शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपको कुछ और सोचना होगा। अब इसे देखते हुए इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड टाइप, which is 1 by a sin square x plus b cos square x plus c sin x into cos x plus d। जब sin एंड cos के कॉम्बिनेशन से डिनोमिनेटर क्रिएट होता है और हर जगह उसका पावर इवन होता है, तो आप देख लो यहाँ पे इवन पावर क्या बन रहा है sin एंड cos के लिए 2, तो आप या तो cos square x से डिवाइड करते हुए प्रोसीड करें या sin square x से। विल प्रीफर डिवाइडिंग बाय cos square x, तो मैंने cos square x से इसे डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, इसको cos square x से डिवाइड कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप अब हमारा होता है t इज इक्वल टू tan x। जैसे हम ये सब्सटीट्यूशन लेंगे तो dt विल बी sec square x dx, जो कि 1 by cos square x sec square x ही है ना, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हमारा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 8 टाइम्स, ये है dt, और ये रह गया 4, और बचा साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan x को हमने t लिया है, तो ये हुआ टी स्क्वेयर। डन। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, 0 के लिए tan 0 0, पाई बाई 2 के लिए इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पे तो अनडिफाइंड होता है, पाई बाई 2 माइनस पे हम उसे क्लोज करेंगे। ठीक है, सो इट इज 8 बाई 2 tan इनवर्स t बाई 2, 0 to infinity, so it is 4 tan inverse of infinity pi by 2, tan inverse of 0 is 0, so it is 2 pi। अब एक और चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे पाई का प्रेजेंस है, और वैसे ऑप्शन को देख के भी आपको इमीडिएट स्ट्राइक कर जाएगा, सभी में पाई स्क्वायर का प्रेजेंस है, पाई यहाँ पे है। ओके, सो इट इज पाई दैट वी ऑलरेडी हैव, सो इट इज। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बहुत क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं। सो दिस इज, हमें बस सिंपल सा काम दिया गया, इवैल्यूएट दिस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल इमीडिएटली टेक रेंज ऑफ इट, तो x का वैल्यू 0 से e क्यूब में है, तो e पावर x माइनस 1, तो x माइनस 1 हमारे लिए है -1 से e क्यूब माइनस 1। e क्यूब काफी बड़ा वैल्यू है क्योंकि e 2.718 है, तो काफी लार्ज है ये वैल्यू, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे इवैल्यूएट करेंगे, अदरवाइज लेट्स कीप इट एज इट इज। तो e पावर -1 which is 1 by e, and this is e पावर e क्यूब -1 एज इट इज रहने देते हैं, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। ठीक, और जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं हमें क्लियर है मोर द वैल्यू लेसर इज इज रेसिप्रोकल, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल e क्यूब -1, और ये है e। अब देखो इंटीजर वैल्यूज ऑफ इट कौन कौन सा इस इंटरवल में, e मतलब 2.718, ये क्या है अप्रोक्सीमेटली देख लो, तो e पावर e क्यूब -1 ये वैल्यू काफी बड़ा है। लेट अस टेक, जैसे अगर मैं e को 2 भी ले लूं ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो ये हो गया 7, e पावर 7 काफी बड़ा है, तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्लियर है 0 से 1 के बीच में, 1 से स्मॉलर तो आ रही है और पॉजिटिव आना ही है, तो 0 से 1 के बीच में है, और ये e है, तो इंटीजर वैल्यूज क्लियरली 1 है और 2 है, राइट। अब चेक कर लो कि इसका वैल्यू कौन से x के लिए 1 बन रहा है और कौन से x के लिए 2 बन रहा है। तो 1 बनने के लिए e पावर x -1 हैज टू बी 1, एंड 2 बनने के लिए 1 by 2, so x -1 1, so it is log 1, it is 0, and this is log half minus ln 2, तो x का वैल्यू है 1 minus ln 2। परफेक्ट, अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में आप प्लेस कर लो। ln 2 कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 माइनस ln 2 स्मॉलर होगा, और आप यहां से भी देख सकते हैं e का पावर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, तो ये वैल्यू बड़ा है तो इसका पावर बड़ा ही होगा,
और ये छोटा है तो x विल बी स्मॉलर कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट, राइट। तो अब हम इसे स्प्लिट करेंगे आज लोअर लिमिट 0 है and it will go up to 1 minus ln2 and then 1 minus ln2 say it will go up to 1 and then 1 to e cube, right। अब देखें, अगर x की वैल्यू 0 से 1 माइनस ln2 में है, यहीं से आप कर सकते हैं कि x 1 माइनस ln2 मतलब ये वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये है इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 और 0 पे इसका वैल्यू आता है e, राइट। मतलब ओवरऑल ये 2 से e के बीच में, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इट इज, सो 2 dx एंड 1 माइनस ln2 क्लियर है, इसका वैल्यू 2 होता है एंड 1 पे x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है टू बी 1, राइट। सो 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू 1 है, सो 1 dx एंड 1 पे इसका वैल्यू 1 है एंड e क्यूब के इसका वैल्यू 1 से स्मॉलर है, तो 1 से स्मॉलर वैल्यू से 1 तक में ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 dx। ये टर्म हो गया खत्म। अब रह गया 2 1 माइनस ln2 और ये है 1 माइनस 1 प्लस ln2, सिंपल। सो 2 माइनस 2 ln2 प्लस ln2, राइट। अब चेक कर लें, it says 2 minus ln2, alpha is 2 first, it says value of alpha cube, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल देखते हुए पता चल रहा है कि रैशनलाइजेशन करना है, तो द मोमेंट यू रैशनलाइज दिस, क्योंकि डिनोमिनेटर में इस तरह से स्क्वायर रूट में कंपाउंड एक्सप्रेशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे प्रोसीड, तो उसके लिए इसे तो हमें खत्म करना है कंपाउंड फॉर्म, तो रैशनलाइज करेंगे। सो वी गेट 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 दैट वी आर लेफ्ट विद, तो 1/2 हम बाहर मूव कर देते हैं, विल बी लेफ्ट विद 2, तो हमारा इंटीग्रेशन इतना सा है। अब सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट अप्लाई कर देंगे, पूरे को 2 टाइम्स कर देंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। सो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर, राइट। लिमिट है 0 to 1, नाउ दिस, सो -2 x/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करें। सो 1 विल बी पुट, देखो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये आ जाएगा 0 एंड x इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बचेगा, ये √3 हमें देगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, सो वी गेट दिस टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2, 2/2 कैंसिल होते हुए 1, तो ये पार्ट है 1 माइनस लोअर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग 0। अब इस पार्ट को देखेंगे, दिस इज 3/2, 1 हमने यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया 1 प्लस 2 दैट इज 3, राइट। सो log 3 एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0, सो इट इज log √3। log √3 को हम √3 है ना, तो 3 पावर हाफ को बाहर मूव कर दें तो -1/2 ln3, तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो हाफ टाइम्स ऑफ ln3, ऐसे लिख लेते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक। इस पूरे को हमें 2 टाइम्स करना है, ये हुआ, देन -2, 1 हमने यहाँ पे पुट किया तो वी गेट √2/2 1/√2, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 0 है, तो 1/√2 माइनस 0 एंड देन इस पार्ट पे आते हैं, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये x स्क्वायर है, राइट। सो ये है 1 एंड ये है √2, सो 1/2 ln 1 प्लस √2 एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग log 1 जो कि है 0, ठीक है। अब हमें इसे प्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, तो देख लेते हैं, दिस इज 2 और इंटीजर वैल्यू और कहीं है नहीं, राइट, सो 2, देन -2 इंटू 1/√2 इज -√2,
इरेशनल नंबर। देन लॉग के साथ हमारे पास है 3/2 ln3 और ये है माइनस ln√2 + 1। परफेक्ट। अभी जो वैल्यू में फाइंड किया है ना वो तो ये है। क्वेश्चन कह रहा है -3 टाइम्स ऑफ दिस और √3 को हम 3/1/2 लिखते हुए -3/2 ln3 और ये हो गया कैंसिल। वे लेफ्ट विद दिस, सो 2 -√2 माइनस लॉग, सो 2 -√2 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट it says let a comma b be the point of intersection of these two curves। कर्व एंड लाइन है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें सेकेंड क्वाड्रेंट वाला लेना है। ठीक, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, देन द इंटीग्रल दिस इज व्हाट। ओके, तो क्लियर है, यहाँ पे अलजेब्रा के एक्सपोनेंशियल का मिक्सचर है तो शिफ्ट प्रॉपर्टी का यूज आएगा। लेकिन सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए 2y है, यहाँ से y लेते हैं 2x + 6, यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो 4x + 12, सो x² - 4x - 12 is 0, so x - 6 into x + 2, so x values are -2 and 6, हमें नेगेटिव वाला ही लेना है। अब x is -2, x के पे -2 आप दोनों में से किसी में भी पुट कर दें एंड y आप कैलकुलेट कर लें, इट इज 2, राइट। तो पॉइंट आ गया -2, a है -2, b है 2, तो इंटीग्रेशन -2 से 2 में है। इमीडिएटली हम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें मिलता है -2 to 2 9x², 1 + 5 पावर -x, जिसे हम 1/5 पावर x लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 5 पावर x + 1 अपॉन 5 पावर x, जो कि यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप है, बार बार हम यूज में ले चुके हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर दें तो ये पूरे का पूरा तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 5 पावर x रहेगा, तो ओवरऑल ये हुआ एंड देन 9x² dx अपॉन 5 पावर x + 1 बनेगा। ये पार्ट हुआ कैंसिल, राइट। ये हुआ 2i केयरफुली। अब ये एक इवन फंक्शन है तो -2 से 2 है, वैसे आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हो, बट वी प्रीफर यूजिंग द पॉजिटिव वैल्यूज अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक, ये 2i है तो 2 को तो हम कर देते हैं कैंसिल, तो बच्चा i आ गया इज 9, x³ / 3, लिमिट है 0 to 2, तो ये हुआ 8 × 3, फाइन, सो 24। नेक्स्ट, इमीडिएटली पता चलता है कि इस क्वेश्चन के लिए हमें इंडेफिनाइट पे जाना होगा। फंक्शन ऑफ sin 2x है एंड देन sin x + cos x dx के साथ है, तो सब्स्टिट्यूशन जो हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइप है sin θ - cos θ। अगर d थीटा के साथ sin θ + cos θ है तो आपको सब्स्टिट्यूशन माइनस साइन के साथ लेना है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला, स्टैंडर्ड टाइप है, राइट। तो अब dt फ्रेम कर लेते हैं, दिस इज cos θ + sin θ dθ, तो हमारे लिए ये पूरा हो गया dt। अब हमें इसे t में कन्वर्ट करना है, ये है 2 sin θ × cos θ, और वैसे भी आइडेंटिटीज हमने याद रखा हुआ है, t², जिसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो 1 - तो sin 2θ फॉर अस इज 1 - t²। अब बच्चा ये क्वेश्चन है 80 टाइम्स, लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल। ठीक है, 0 हम थीटा की जगह पे पुट करते हैं तो ये है -1, π/4 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 दैट वी गेट। अब ये है dt और 9 + 16 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज 25 - 16 t², डन। अब बच्चा इवन फंक्शन है तो -1 से 0 की बात करें या 0 से 1 तक की बात करें कोई फर्क नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यूज से हम डील क्यों करें अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं इसे 0 से 1 में लिख लेती हूँ। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो डायरेक्टली इसका आंसर भी लिखते हैं, सो 1/2a
ए है हमारे लिए 5 एंड टी के साथ, क्योंकि ये 4t का स्क्वायर है तो 4 से आप डिविजन करेंगे एंड देन लॉग मॉड 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, राइट। लिमिट हम ले रहे हैं 0 to 1, हमने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। 0 to 1 ये हुआ कैंसिल, सो ये 2 लॉग 1 हमने यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया 9 लॉग 9, 0 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं लॉग 1 जो कि है 0, तो हमारा आंसर है 2 ln 9। ln 9 को हम ln 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 ln 3 चेक कर लें, ठीक। नेक्स्ट मॉड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों का प्रेजेंस है। जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते उन्हें ये क्वेश्चंस डरावने लगते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी वेरी एलिमेंटरी। देखो 24 टाइम्स है, 0 to π/4 है, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों को सबसे पहले आप सेपरेट कर लो। 24 को हम साइड ही रखते हैं, पूरे आंसर को हमें 24 टाइम्स करना है एट द एंड, ठीक है। तो हम इसे ले रहे हैं 0 to π/4 साइन मॉड 4x माइनस π/12। इन क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप लिख के करो, क्योंकि स्टेप्स को हम स्किप करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बहुत अटेंशन के साथ हमें चलना होता है। अगर अटेंशन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो गलती हो जाती है और हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। तो ये है हमारे लिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आपको दोनों प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं और आज इट इज इसे एनालाइज करते हुए भी कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू 0 से π/4 तक में है तो sin x का वैल्यू 0 से 1/√2 तक में होता है। अब ये वैल्यूज 2 टाइम्स हुए तो 0 से √2, क्या इस इंटरवल में कोई इंटीजर है? बिल्कुल है, 1। तो 2 sin x का वैल्यू 1 कब बनता है? जब sin x हाफ हो, मतलब x π/6 हो। तो आपको इसे ब्रेक करना होगा 0 to π/6 एंड देन π/6 to π/4। अगर आप ग्राफ से करने में कंफर्टेबल है, जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उससे बेटर तो तरीका होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है तो आप इससे करें, ये भी इक्वली सिंपल है। अब 0 से π/6 तक में 0 से हाफ तो 0 से 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू 0। π/6 से π/4 तक में ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आएगा तो 1 dx, राइट। तो ये वैल्यू आ गया π/4 माइनस π/6, एलसीएम लेते हैं 12, सो 3 माइनस 2 इट इज 1, तो ये वैल्यू आ गया π/12। तो ये हमारा हो चुका। अब इस पे आते हैं साइन मॉड। मॉड को तो हमें रिमूव करना होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/48। और आप ऐसे ही देख लो ना ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू π/48, तो वहां पे आपको इसे ब्रेक करना है और कुछ नहीं। तो ये हुआ 0 to π/48 and then π/48 to π/4, राइट। सेकंड का हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है तो इसे हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक। अब देखें 0 से π/48 तक में ये आ जाता है नेगेटिव, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस साइन को हम यहाँ लिखते हैं एंड साइन 4x प्लस π/, प्लस नहीं है ये माइनस है, तो साइन 4x माइनस π/12 का इंटीग्रल, ठीक। और यहां ये हुआ साइन। अब इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है बेटा, साइन 4x माइनस π/12 का जो इंटीग्रल आएगा दैट इज -1/4 cos 4x माइनस 12, राइट। तो डायरेक्टली लिखते हैं, 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 cos 4x माइनस π/12, लिमिट है 0 to π/48, इसमें माइनस 1/4 cos 4x माइनस π/12, राइट। सो लिमिट है π/48 टू π/4, दैट्स इट। अब देखो π/48 के लिए ये आ जाएगा π/12, ये हुआ 0 तो ये हुआ 1, सो दिस इज 1/4
1 एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग x की जगह पे 0 आया, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हुआ cos π/12। π/12 मतलब 15 डिग्री। अगर वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, मोस्टली हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, कैंसिल आउट हो जाता है। Here. अब हमने π/4 यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया पाई माइनस π/12, डिराइव्ड एंगल का यूज लेते हैं, cos π माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो इट इज माइनस cos π/12। डन। अब π/48 के लिए ये वैल्यू 0 है तो cos 0 ओवर राइट। अब ये 1/4 माइनस दिस, 2 माइनस प्लस, तो ये तो हो गया कैंसल, एंड ये है 1 और यहाँ पे है +1 तो 2, 2 इंटू 1/4 इज 1/2, तो ये पूरा वैल्यू आ गया टू बी 1/2। हमारा आंसर है 1/2 प्लस π/12 राइट। नाउ द क्वेश्चन सेज 24 टाइम्स ऑफ इट, तो 24 से हमने मल्टीप्लाई किया, 12 प्लस 2π, इससे अगर हम इसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो 2π प्लस अल्फा, अल्फा इज 12, क्वेश्चन से वैल्यू ऑफ अल्फा ही आपको बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हियर लिमिट t अप्रोचेस 0, इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x हो रहा है, देन लिमिट इन टर्म्स ऑफ t हो रहा है। अगर वो ये है तो अल्फा का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, इंटीग्रेट हम बहुत इजीली कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन लेते हुए प्रोसीड करते हैं। वैसे अगर दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, दोनों का टारगेट एरिया अलग अलग है, जैसे इंटीग्रेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ x, लिमिट है इन टर्म्स ऑफ t, तो आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा, तो हम इंटीग्रेशन से ही बिगिन कर लेते हैं। सो 3x प्लस 5 होल पावर t, x के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो इट इज काइंड ऑफ x पावर n का जो इंटीग्रल होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x के यहाँ पे 3x प्लस 5 आया है तो डिवीजन बाई 3 राइट, सो n प्लस 1, ये हुआ 3x प्लस 5 पावर t प्लस 1। ठीक, लिमिट अप्लाई करना है x के लिए, ये पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, सो x एज 1, इट इज 8 पावर t प्लस 1 अपॉन 3 इंटू t प्लस 1, और बचा अगर हम x ये पे 0 रखते हैं, इट इज 5 पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 राइट। हम इसे कंबाइन भी कर सकते हैं लाइक दिस, 5 t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1। तो इंटीग्रेशन का काम पूरा हो गया। अब लिमिट इवैल्यूएशन पे चलते हैं, तो इस पूरे का पावर हमें 1/t लेना है एंड t इज अप्रोचिंग 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नीचे 3 का भी प्रेजेंस है, क्या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो कौन सा है, t या 0, 3, 3, 1, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म, और उसकी हैंडलिंग हम बहुत कंफर्टेबली करते हैं, e पावर f ऑफ x माइनस 1, सो 8 पावर t प्लस 1, 5 पावर t प्लस 1, 3 t प्लस 1 माइनस 1। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एलसीएम लेते हुए इस तरह से, एंड मल्टीप्लाइड विथ g ऑफ x, सो इट इज 1/t एंड t इज अप्रोचिंग 0। ठीक, अब इस पार्ट को देखेंगे, जब t 0 को अप्रोच कर रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, इस 1/t को हम यहीं पे लिख देते हैं, ये वैल्यू 1 को अप्रोच करता है और एज ए फैक्टर है तो उसकी वहां पे प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है, आप उसे 1 से रिप्लेस करते हैं। अब अगर आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करें तो ये है 3, ये 0 माइनस 3, तो ये आ गया 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इमीडिएटली हम LHO ही अप्लाई कर लेंगे। सो इट इज e पावर, इसका डेरिवेटिव 8 पावर t प्लस 1 इंटू ln8, 5 पावर t प्लस 1 इंटू ln5 माइनस 3, और नीचे रह गया 3। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो हो गया खत्म, क्योंकि डिनोमिनेटर से 0 का प्रेजेंस खत्म हो चुका है, अब हमें आंसर ही मिलेगा। सो इट इज e पावर t या 0, इट इज 8 ln8, 5 ln5 माइनस 3, दिस इज 1/3 राइट। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज e पावर 1/3 log
8 power 8 log m minus this is log 5 power 5, so log m minus log n is log m by n. ठीक है, so 8 power 8 अपॉन 5 पावर 5 और ये है -3 इंटू 1/3 कर देते हैं स्ट्रेट वे, तो -1 बन जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में e आ गया। क्लियर? तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है इस फॉर्म में। अब इस 1/3 को हम अंदर मूव कर देते हैं, e पावर लॉग है तो सिर्फ यही वाला हिस्सा बच जाएगा। सो 8 पावर 8/3 5 पावर 5/3 इंटू e इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इट सेज अगर हम इसे ऐसे प्रेजेंट करें, मतलब अल्फा बाई 5e इंटू 8/5 पावर 2/3, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? तो बच्चा 5 एक 5 तो हम स्ट्रेट यहां से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 पावर 2/3 रहेगा। ठीक, तो 5 पावर 2/3 ये 5 पावर 2/3 ये तो हो गया कैंसिल। अब 8 पावर 2/3 को अगर हम यहाँ कैंसिल करते तो 8 पावर 6/3 बचता है, मतलब 8 स्क्वायर 64 रह जाता है। ई हुआ कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 64। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो आंसर बना है उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हुए कंपेयर करो, बट बेटर रहता है आप इस तरह से कैंसिल करते हुए अल्फा के वैल्यू को फाइंड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, जो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, एंड एफ का रेंज अगर ये है तो डायरेक्ट इमीडिएटली एफ ऑफ एक्स लेते हैं, टी क्यूब का इंटीग्रल टी पावर 4/4 एंड ये 9t स्क्वायर, सो 9t क्यूब बाई 3, 20t से 20t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल आया 0 to x है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो पूरा 0 ही हो जाएगा। सो x पावर 4/4, 3 कैंसिल कर दिया, 3x क्यूब, 2 कैंसिल हो गया तो 10x स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ बनेगा। अनडिफाइंड तो ये कभी बनेगा ही नहीं, जीरो कहाँ बनेगा, तो एफ डैश एक्स, तो इसे डिफरेंशिएट करो, बेटर है आप यही ले लो, यहीं पे एफ डैश एक्स विल बी 10, राइट, बस टी की जगह पे एक्स आएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, जिसे हम x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 लिख देते हैं। व्हेन इज इट 0? व्हेन x इज 0, 4 और 5, और हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन है 1 to 5, सो 1 से 5 के इंटरवल में इन बिटवीन जो वैल्यू आ रहा है दैट इज ओनली 4। तो अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू एट 4 लेना है, फंक्शन का वैल्यू एट 1 लेना है, फंक्शन का वैल्यू एट 5 लेना है। इन तीनों में जो छोटा होगा दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, दैट विल बी अल्फा, जो लार्जेस्ट होगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक, तो बच्चा एफ ऑफ एक्स तो है ना हमारे पास, पुट करते हैं, एक्स आज 4, 4 पावर 4, 4 कैंसिल हुआ 64, 4 हम ले रहे हैं, सो 3 इंटू 64 एज इट इज ही रहने देते हैं, एंड देन दिस इज 16, सो 160, ये minus 2 times of 64 which is minus 128, 160, so it is 32, right। f of 1/4 minus 3 plus 10 7, 7 plus 1/4 which is 29/4। f of 5, x के पे 5 पुट करें, so we have 5 power 4/4, 3 into 5 cube, 10 into 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं 25, तो यहाँ रहेगा 25/4 माइनस 25 हमने कॉमन लिया तो 15, और यहाँ है 10, सो दिस इज -5, तो -5, सो इट इज 20, 25 minus 20, so it is 5/4, तो 125/4 that we get, right। सो यहाँ लिखते हैं 125/4। अब चेक कर लें, ये अगर अप्रॉक्स आप देखें तो 31 पॉइंट समथिंग है, सो द लार्जेस्ट वैल्यू वो है 32 और जो स्मॉलेस्ट है वो ये है, राइट। सो अल्फा फॉर अस इज 29/4 एंड बीटा इज 32। क्वेश्चन कह रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा, तो एक काम करो, फ्रैक्शन पे वर्क करोगे उससे अच्छा 4 अल्फा प्लस 4 बीटा ले लो, तो 4 अल्फा इज 29, 4 बीटा is 1
28। क्वेश्चन से इस दोनों को ऐड कर दो, सो इट इज 157। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से सेम टाइप, वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल है अलजेब्राइक के साथ या ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी। सो a प्लस बी माइनस एक्स, इट विल बी 96 एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स। शिफ्ट प्रॉपर्टी, तो एक्स के पे माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 बाई ई पावर एक्स। एलसीएम लेंगे, अब इतनी बार कर चुके हैं कि हमें डायरेक्टली ये चीज स्ट्राइक करता है। सो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 दोनों को हम करेंगे ऐड, सो वी गेट 2i टू बी इक्वल टू, दोनों के पास जो कॉमन पार्ट है ना वो ये है, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ रहेगा 1, यहाँ होगा e पावर x, so 1 प्लस e पावर x इसे कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल 96 x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट वी आर लेफ्ट विथ। और ये इवन फंक्शन है तो हम 2 टाइम्स करते हुए 0 टू पाई बाई 2 में लिखेंगे, ये 2 हुआ कैंसिल। अब मिक्सचर बेस्ट है, डायरेक्ट है, आपको कुछ और करना ही नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से प्रोसीड कर जाना है। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए आइलेट रूल, राइट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दैट विल यूज। cos स्क्वायर एक्स है तो सबसे पहले इस cos स्क्वायर एक्स की हैंडलिंग हम करेंगे 1 प्लस cos 2x लिखते हुए इस फॉर्म में, तो हमें मिलेगा, इस 1/2 को तो बाहर मूव कर देते हैं, एक्स स्क्वायर dx, सो एक्स क्यूब बाई 3, ये डायरेक्टली लिमिट अप्लाई हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। और इसका जो सेकेंड पार्ट है उस पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, और वो भी ट्वाइस अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का प्रेजेंस है 0 टू पाई बाई 2। ठीक, तो इसको तो हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। वी गेट 96/2, 2 को हम करते हैं कैंसिल, तो 48 टाइम्स पाई क्यूब बाई 8 इंटू 3, डन। अब बस इसे इवेल्युएट करेंगे एंड विल पुट दैट देयर। ठीक, तो उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, cos 2x, इसका इंटीग्रल 1/2 sin 2x, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रल cos 2x, डिफरेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x, इंडिविजुअली लिमिट भी लिखते जाते हैं 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 के लिए साइन पाई 0, 0 के लिए 0, तो ये तो पूरी तरह से खत्म है। नेक्स्ट वाला पार्ट 2 माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 2 कैंसिल हुआ तो x बाई 2 cos 2x, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। अगर हम पाई बाई 2 यहाँ पे पुट करते हैं तो इन दैट केस दिस इज -1, एंड 0 के लिए तो ये 0 बन जाएगा, तो ये -1 है, और यहाँ आ गया पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 4। ठीक, अब इस पे आते हैं, दिस इज 2 इंटू -1/8 -1/4 एंड साइन 2x, साइन 2x के लिए 0 से पाई बाई 2 अप्लाई करोगे तो दोनों वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ही आएगा। सो लेफ्ट विथ ओनली -π/4, तो यहाँ पे हम उसे रिप्लेस कर देते हैं, वी गेट -π/4। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वी आर सपोज टू प्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म, पाई टाइम्स ऑफ दिस, तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं और इस 48 को हमें अंदर लेके जाना है। सो 48/24 2 पाई स्क्वायर, 4 कैंसिल हुआ 12, पाई कॉमन आ गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा इंटीजर्स, तो अल्फा फॉर अस इज 2, बीटा फॉर अस इज -12, दोनों को ऐड करते हैं -10 है, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो सेम टाइप। नेक्स्ट वन, it says function is real valued, f of 2 is 1 and capital F of x is x into small f of x, ये then value of this, f'2 निकालने के लिए f of 2 का वैल्यू डिफरेंशिएट करते हुए हम कर सकते हैं। ये फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जाते हुए इसे सिंप्लीफाई करना हो, क्योंकि वो भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, हमें f' f" वहां से f का प्रेजेंस क्रिएट करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले यहीं से बिगिन करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एफ डैश एक्स को हमें एफ में कन्वर्ट करना है, तो एफ डैश को हमें इंटीग्रेट करना होगा। अननोन फंक्शन आप इंटीग्रेट तो नहीं कर पाओगे, बट आपको इस फॉर्म में उसे सिंप्लीफाई करना है। सो एक्स को हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, एफ डैश को हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स है, दैट्स इट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हमें देता है एक्स एफ ऑफ एक्स, लिमिट है 0 to 2 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट 0 to 2। इट सेज दिस इज इक्वल टू 6। 2 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 एफ ऑफ 2, 0 के लिए तो ये 0 है, ठीक। क्या हमारे पास इसका वैल्यू है, क्योंकि एफ ऑफ 2 इज 2, एफ ऑफ 2 इज 1, मतलब इसका वैल्यू है 2, तो ये 2 है, मतलब दिस इज 4, करेक्ट। तो इसका मतलब इसको अब हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to 2 इज व्हाट, 4 minus 6 -2, इसका वैल्यू हमें मिल गया। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज यूज में आया है, सो दिस इज -2। अब हमें इसको इवेल्युएट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को, तो उसके लिए अब हमें इसका यूज लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा और कोई चॉइस है नहीं, अननोन फंक्शन बेस्ड है, एंड एफ डबल डैश को हमें इंटीग्रेट करते हुए एफ तक लाना होगा। सो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब देखो एक और चीज है, अगर आप इसे यहाँ पे क्लोज करते हो, वैसे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हुए इसे एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल तक कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इस इंटीग्रल का भी वैल्यू हमारे पास है, तो एक काम करते हैं, इसे यहीं पे क्लोज करके देखते हैं एक बार। ये है 40, सो 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, लिमिट है 0 to 2 -2 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रल, जो कि 6 है, सो 2 times of 6। सो वी हैव एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, लिमिट 0 to 2, 2 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 times of एफ डैश 2, 0 के लिए तो ये 0 है, इज इक्वल टू 40 + 12 विच इज 52। तो एफ डैश 2 का वैल्यू 13 है, और हमें क्वेश्चन ने वही पूछा है, इसका मतलब ये काम यहीं पे कंप्लीट हो गया, दोनों को हमें सम अप करना है, ठीक है। नेक्स्ट, it says f is a continuous function and is defined on the positive real axis, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफाइंड है। g of x ये है, f का प्रेजेंस यहाँ पे है, एंड हमें समेशन f ऑफ ही चाहिए, मतलब f को इवेल्युएट करना है, तो इमीडिएटली डिफरेंशिएट करते हैं। g डैश x इज इक्वल टू x f of x, तो f of x है हमारे लिए g डैश x अपॉन x, और हमें चाहिए f ऑफ r क्यूब। तो पहले तो देख लेते हैं किस चीज की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, राइट। हमें इसकी जरूरत है, और हमारे पास g ऑफ x क्यूब है, इसका मतलब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश ऑफ r क्यूब का प्रेजेंस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो 6x पावर 5, 7x पावर 6, सो g डैश ऑफ r क्यूब, x को हम r से रिप्लेस कर रहे हैं, 3x स्क्वायर से ये डिवाइड हुआ तो x क्यूब, ये हुआ 7/3 x पावर 4, डन। x हमारे लिए r है, सो दिस इज r। अब यहाँ पे इसे पुट करते हैं, सो 2r क्यूब अपॉन r क्यूब इज 2 एंड 7/3 r। तो कितना सिंपल वर्क है, हमारे पास f ऑफ r क्यूब आ चुका है, हमें समेशन चाहिए, मतलब इसी का ही हमें समेशन चाहिए, एंड r वैल्यूज आर फ्रॉम 1 to 15। दोनों को सेपरेट कर देते हैं, 2 का समेशन आ जाएगा 2 15 टाइम्स, एंड 7/3 को बाहर मूव किया, 1 से 15 तक का समेशन, इट इज 15 into 16/2। ये 2 हुआ कैंसिल, 3 हुआ कैंसिल, दिस इज 40, दिस इज 280, और ये है 30, तो इट इज 310 हियर, ठीक। नेक्स्ट, कुछ भी लेंथी नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं इमीडिएट अटेंशन जाता है रिडक्शन फॉर्मूला की तरफ, लेकिन 2i का समेशन है, तो रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में बाद में सोचना, सबसे पहले दोनों को सम अप करके देखो
हो सकता है वो इन्हीं में से किसी फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही ना आए। तो आई 9 14, तो x का पावर 1 कम, 1 माइनस एक्स का पावर 1 कम, तो ये है x पावर 8, 1 माइनस एक्स पावर 13, राइट, 0 to 1, and this is added with 10 13, तो ये हुआ 0 to 1, x पावर 9, 1 माइनस एक्स पावर 12, दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों में कॉमन है x पावर 8 एंड 1 माइनस एक्स पावर 12, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ बचेगा x, ये रह गया टू बी 1, ये हो गया खत्म। अब इसे अगर आप देखें तो i एक बड़ा तो 9 13, i 9 13, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ नया नहीं है, जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था। देखते हुए स्ट्राइक करना चाहिए, 1/x dx है, log x हर जगह दिख रहा है, तो इमीडिएट सब्सटीट्यूशन इज t इज इक्वल टू log x। और वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है फंक्शन ऑफ log x देखते ही सब्सटीट्यूटेड, सो t इज दिस, सो 1/x dx विल बिकम dt। अब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट हो जाएगा, सो t के लिए लिमिट आएगा 2 to 4, ये हुआ e पावर टी स्क्वेयर प्लस 1 होल पावर -1, जिसे मैं 1/1 प्लस टी स्क्वेयर ऐसे लिख लेती हूँ, और ये हुआ e पावर 1/1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 लिखे या 1 प्लस टी स्क्वेयर लिखे, बात एक ही है, एंड ये e पावर 1/1 प्लस 6 माइनस टी का होल स्क्वेयर। परफेक्ट। अब हमें पता चल रहा है कि शिफ्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि t है 6 माइनस टी है, तो a प्लस बी माइनस टी, तो उससे ये जो इंटीग्रल है i, ये बन जाएगा e पावर 1/1 प्लस 6 माइनस टी का होल स्क्वायर, और e पावर 1/1 प्लस 6 माइनस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा e पावर, क्योंकि 6 माइनस टी करेंगे तो इतना सा, अब दोनों को ऐड कर दो, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था उसमें कुछ बचा ही नहीं, दोनों को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होगा, 1 dt रह जाएगा, एंड वैल्यू इज 2, राइट। और ये जो वैल्यू हमें मिला ये 2i के लिए मिला है, तो वैल्यू ऑफ i इज 1, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज i ये है, जो देखते हुए हमें समझ आता है, हम शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, या कॉस आएगा, यहाँ कॉस यहाँ साइन, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 dx, तो होगा π/2, 2i इज π/2, सो i इज π/4, जो कि ओरली हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ये 2i है, तो हमें इसे इवेल्युएट करना है जो मिक्सचर बेस्ट है, और लिमिट 0 to π/2 है। मिक्सचर बेस्ट है तो शिफ्ट प्रॉपर्टी का हम यूज लेंगे सबसे पहले, तो यहीं पे लिख लेते हैं, π/2 माइनस एक्स, साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, तो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, लिख के टाइम वेस्ट ना करें। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2i1 विल बी, ये पार्ट सेम है, कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस π/2 माइनस एक्स से π/2 रह जाएगा, तो 0 to π/2। अब हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन पावर 4 कॉस पावर 4। अब आपके पास दो चॉइस है, आप इस पूरे को फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ टी इज इक्वल टू साइन एक्स, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इवन पावर का प्रेजेंस है तो आप कॉस पावर 4 से डिवाइड करते हुए कर सकते हैं, या साइन पावर 4 से डिवाइड करते हुए कर सकते हैं। बट व्हाट आई प्रीफर डूइंग इज, अगर पावर के रिडक्शन की पॉसिबिलिटी, अगर आप पावर को छोटा कर सकते हैं, आपका काम और मेहनत डेफिनेटली सेव होगा, तो आई प्रीफर, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, एंड 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, और यहाँ पे भी हाफ साइन 2x का प्रेजेंस है, तो कुछ एक जैसा बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो मैं इसे लिखूंगी 1/2 साइन स्क्वेयर 2x, राइट, और ये हुआ हाफ साइन 2x। अब अगर इसे हम कॉस में कन्वर्ट कर दें तो साइन 2x dx है,
तो cos 2x के सब्स्टिट्यूशन से ही इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, I1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये 1/2 है, यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2 माइनस साइन स्क्वेयर 2x, एंड साइन स्क्वेयर 2x को हम 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 2x भी लिख लेते हैं साथ में, एंड ये जो 1/2 का प्रेजेंस है वो तो हो जाएगा कैंसिल, तो साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर 2x, डन। लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। अब अगर आप शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना तो क्लियरली यू आर गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स हाफ द इंटरवल, सो ये बन जाएगा साइन 2x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर 2x, एंड दिस इज 0 टू पाई बाई 4। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। t इज इक्वल टू कॉस 2x, तो dt विल बिकम -2 साइन 2x dx, राइट। तो साइन 2x dx को हम लिखेंगे -1/2 dt, तो ये हुआ -π/4, -1/2 को मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया, सो 1 प्लस टी स्क्वेयर, एंड लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, जब आप x को 0 लेंगे तो ये आ गया 1, और जब आप π/4 लेंगे तो cos π/2 0, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ t लिमिट अप्लाई करेंगे π/4 आएगा, तो ये हुआ पाई स्क्वेयर बाई 16, पाई स्क्वेयर बाई 16। ठीक है, डन। लास्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स ये है, I1 एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रल ही करना है, I2 ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है 7I1 प्लस 12I2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, तो I1 I2 दोनों में लिमिट सेम है, यहाँ x एफ ऑफ एक्स, एक x का प्रेजेंस एक्स्ट्रा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को देखते हैं। यहाँ 7 है, कोएफिशिएंट के दम पे इमीडिएटली हमें पता चलता है कि आप इसे कॉमन ले लो, तो 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स होगा, सेक स्क्वेयर एक्स होगा, इंटीग्रेशन में हमें एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वेयर एक्स अगर आ जाता है तो t इज इक्वल टू tan x लेते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह से -3 tan स्क्वेयर एक्स, तो बचेगा tan स्क्वेयर एक्स प्लस 1, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया 7 tan पावर 6, कि सेक स्क्वेयर एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, राइट, ये हुआ। तो ये एफ ऑफ एक्स है हमारे लिए, तो I1 तो हम इमीडिएटली बता सकते हैं, t इज इक्वल टू tan x लेंगे, तो 7t पावर 6 माइनस 3t स्क्वेयर, और ये हो गया dt। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 0 लेंगे तो tan 0 इज 0, π/4 के लिए वो है 1, तो ये हुआ t पावर 7/7, 7 कैंसिल हुआ, सो इट इज t पावर 7, एंड t क्यूब बाई 3, 3 कैंसिल हुआ, t क्यूब, 0 टू 1 लिमिट, 1 के लिए 1 माइनस 1, 0, 0 के लिए 0, तो I1 तो हो गया खत्म, सो I1 का वैल्यू आ गया टू बी 0, ये 0। अब I2 को देखते हैं, उसके लिए x इंटू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, x एफ ऑफ एक्स, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इट इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो ये हुआ x, ये इंटीग्रल बचे tan पावर 7 माइनस tan क्यूब है, ठीक है, सो tan पावर 7 माइनस tan क्यूब, यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन होगा tan पावर 7 माइनस tan क्यूब का, ठीक, लिमिट है 0 टू π/4, ये वैल्यू π/4 के लिए 1 माइनस 1, तो पूरा 0 हो गया, 0 के लिए 0, तो ये पार्ट तो हो गया खत्म, बस इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो बच्चा tan है तो रिडक्शन फॉर्मूला का यूज लेंगे, tan पावर n का जो इंटीग्रल होता है उसका रिडक्शन फॉर्मूला इट इज tan पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा हुआ है, जिसमें कोई एस्केप नहीं है, आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि कई बार ये यूज में आ जाता है, tan का, साइन का, कॉस का, सभी का ही, ऑल 6 यू मस्ट रिमेम्बर, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है, कभी भूल भी जाओ तो आप इमीडिएटली उस ट्रिक का यूज ले सकते हो। ये आया, तो ये है I7, ये है I3, हमें चाहिए I7 माइनस I3, ठीक, तो I7 फॉर अस इज
tan पावर 6 अपॉन 6 माइनस आई, लिमिट हम बाद में अप्लाई कर लेंगे, I5, ठीक। और I5 के लिए फिर से यही रिडक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये आया tan पावर 4 अपॉन 4 माइनस I3। अब आप देखो माइनस माइनस प्लस, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं तो I7 माइनस I3 का वैल्यू हमें मिल जाता है, ये और ये बच गए हैं। लिमिट अप्लाई करना है 0 टू π/4, जब हम π/4 इसमें पुट करेंगे 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, π/4 के लिए ये एलसीएम हमने लिया 12, तो ये है 2, ये है 3, माइनस 1/12, ये इसका वैल्यू है, तो माइनस साइन के साथ ये आ गया 1/12। क्वेश्चन कह रहा है 12 टाइम्स 5/2 एंड दैट इज सिंपल, ठीक है। तो इस पूरे में अगर आप देखें तो हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सा आपको लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी हम थ्योरी के साथ कर चुके हैं, और अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला याद है तो ये चीज भी आपको बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं लगेगी। कभी जेईई एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। सो दैट्स इट बेटा।